25 करोड़ की आबादी के हितों के लिए डबल इंजन की सरकार जो कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के डबल इंजन की सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए भी उत्तर प्रदेश के अंदर अभाव और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं। इन सभी कार्यक्रमों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। कोरोना जैसी महामारी को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करते हुए आज सरकार प्रदेश में 38 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराने में भी सफलता प्राप्त हुई। प्रिकॉशन डोजेज भी लगभग 4 करोड़ के आसपास हम पहुंचने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर किसी भी आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ के गठन के साथ ही एसडीएमए के माध्यम से बेहतरीन प्रशिक्षण और आपदा में भी कम से कम जनधन की हानि हो, इस पर भी सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। बाढ़ और सूखा जैसे मुद्दे पर, अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का एक माध्यम सदन है और सदन की इस कार्रवाई को बेहतरीन तरीके से संचालित करने के लिए और प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार ने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और माननीय सदस्यों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी मुद्दे पर सदन में पूरा सार्थक जवाब देने के लिए भी सरकार का पक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। पीने की चीज़ें लगातार महंगी होती जा रही हैं और जो इन्होंने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कर करके जो संविधान ने अधिकार दिए पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को, वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार बेच न रही हो। रेलवे बिक गया, हवाई जहाज एयरपोर्ट बिक गए। जहाँ पर बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे वो सब खत्म कर दिए गए। फौज की कोरोना की वजह से भर्ती बंद थी, भर्ती नहीं हो रही और जिस रूप में ये लेकर के आए अग्निवीर, कोई नौजवान उससे संतुष्ट नहीं है। जिस समय नौजवान निकले थे उस समय उन पर झूठे मुकदमे लगा दिए गए। अभी फर्रुखाबाद में भर्ती शुरू हुई है। 1,13,000 से ज़्यादा नौजवानों ने 12 जिले के लोगों ने फॉर्म भरे हैं, लेकिन सरकार पीठ मोड़ लेती है जब उनसे पूछा जाए कि आखिरकार कितनों को अग्निवीर में भर्ती करोगे। तो रोजगार ठप, नौकरी नहीं, किसान बर्बाद। और अभी भी गन्ने के किसानों का बकाया है। चीनी मिलें किसानों का गन्ने की कीमत नहीं दे पा रही हैं। बिजली महंगी हो गई है, जर्जर हो गए ट्रांसफार्मर। जो कैपेसिटी सरकार को बढ़ानी चाहिए थी वो कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रही। इसलिए समाजवादी पार्टी पहले भी इन सवालों पर धरना देना चाहती थी। हमारे विधायक जाकर के सदन के में बैठ करके और सदन के बाहर धरना देना चाहते थे, सरकार ने रोक लिया। आज जब हम सब लोग पैदल जाना चाहते थे उस समय भी रोका गया है। आखिरकार ये कैसी सरकार है जो विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, कई बार के विधायक हैं, पूर्व स्पीकर हैं, बड़े बड़े पदों पे पूर्व में लीडर ऑपोजिशन रहे, वो सब साथ हैं, उनको सदन में नहीं जाने दे रहे। अगर सदन में जाकर के हम अपनी जनता की तो बात उठाते हैं। आखिरकार सरकार क्यों नहीं फेस करना चाहती है? और सरकार इसलिए नहीं फेस करना चाहती है क्योंकि हर मुद्दे पर सरकार असफल हुई है। लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी इसी तरह यही सड़क का रास्ता अपनाएंगे। जब सदन में इन्होंने नहीं जाने दिया तो सदन चला करके वंदे मातरम से शुरुआत कर करके और हमारे जो विधायक
अरविंद गिरी जो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी भी शोक सभा कर करके खत्म की है और अगली रणनीति क्या होगी वो भी हम लोग विधायक बैठ करके तय करेंगे।